दोस्तों, मैंने पब्लिक मीटिंग्स बहुत देखी हैं, किंतु ऐसी लाखों हजारों की भीड़ आज तक नहीं देखी इतनी सभा के अंदर जाकर। दोस्तों, मैंने जनसलाब और जनता देखी है, कितनी इतनी उत्साहित जनता आज तक नहीं देखी है। मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। दोस्तों, मैंने दिल्ली और देश के अंदर एमएलए बहुत देखे हैं, किंतु इतना प्यार करने वाली जनता एमएलए को वो आज तक मैंने देखी नहीं है। दोस्तों, मैंने पार्टी के अध्यक्ष बहुत देखे हैं, किंतु नितिन गडकरी जैसा प्यार जो कार्यकर्ताओं ने दिया है ऐसा देखा नहीं है। मैं इसको कोई मेला नहीं मानता हूं। मैं इसलिए आपके घरों की बात करूंगा, आपकी समस्या की बात करूंगा, आपके समाज की बात करूंगा, आपके गली मोहल्ले की बात करूंगा। विजय गोयल से आप सब लोग परिचित होंगे। मैं संघर्ष करना जानता हूं। मेरे पिता चट्टीलाल गोयल विधानसभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने मुझे भुट्टी के अंदर संघर्ष सिखाया था। जो लॉटरी लाखों लोगों को बर्बाद कर रही थी, जिसके कारण लोग आत्महत्या कर रहे थे, दुकान बेच रहे थे, मकान बेच रहे थे, आप लोग भी जो लॉटरी खेल रहे थे, बर्बाद हो रहे थे, उस लॉटरी को आपके सहयोग से बंद कराने वाला कोई नहीं, आपका ये छोटा भाई विजय गोयल था, जिसने पूरे देश के अंदर से लॉटरी बंद कराई। जहां साहब कहते हैं झूम झूम कर पी, और आप पी भी रहे होंगे। जितनी समस्याएं हैं इसके अंदर, उसको गम गलत करने के लिए हो सकता है पी भी रहे होंगे। कुछ दिया नहीं सरकार ने, दिया हो या नहीं दिया हो, किंतु गम बहुत दिया है, समस्याएं बहुत दी। एक एक आदमी को अपना परिवार पालना दिल्ली के अंदर मुश्किल हो रहा है। एक व्यक्ति जो बिहार से छोड़कर आता है, यहाँ बिहार के लोगों तो जरा हाथ खड़ा करिए, बड़ी संख्या के अंदर नहीं। जिस प्रदेश का मैं नाम लूं, उस प्रदेश के लोग जोर से ऐसा करा करो, हो बिहार के लोग, यूपी के लोग, हरियाणा के लोग, हरियाणा के, मैं भी हरियाणा से हूँ, मैं भी बाहर से आया हूँ, पैदा यही हुआ था। मेरे पिताजी हरियाणा के थे, और हरियाणा का आदमी जानते हो आप कितना सीधा होता है जाके। अब हंसने की बात नहीं है। एक हरियाणा का आदमी था, उसके घर चोर आ गया। उसने चोर के दोनों पैर बांध दिए। दोनों पैर बांध के वो थाने चला गया। कहने लगा, थानेदार साहब मेरे घर में चोर घुसाया। कहने लगा, तू कैसा बावला है, तेरे घर में चोर घुसाया, तू थाने आ गया है, चोर भाग नहीं जाएगा? कहता भाग कैसे जाएगा, मैंने दोनों पैर जो उसके बांध दिए हैं। कहते अच्छा, हरियाणा का बावला है, दोनों पैर बांध दिए, हाथों से खोल नहीं लेगा। कहता खोल कैसे लेगा, चोर भी तो हरियाणा का है जी। आता है दिल्ली के अंदर तो ये सोचकर आता है कि मैं यहाँ पर रोजगार पाऊंगा। छोटे से छोटे गांव का आदमी भी अपने गांव को छोड़ना नहीं चाहता है। वो कहता है जब तक मुसीबत आएगी तब तक मैं इस गांव में रह लूंगा जाके। पर जब उसको वहां रोजगार दिखाई नहीं देता है तो दिल्ली का रुख करता है, और जब वो दिल्ली का रुख करता है तो हम देखते हैं कि दिल्ली समस्याओं की नगरी बन गई है। इस सरकार के अंदर आप पिछले 60 साल के अंदर कांग्रेस ने राज किया है। ये कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, जिसने हमको आजादी दिलाई थी। हम गांधी को चाहते हैं, हम गांधी को मानते हैं, किंतु गांधी के बाद गांधी ने कहा था कांग्रेस को खत्म कर दो जाके, क्योंकि कांग्रेस एक आंदोलन का नाम था। किंतु कांग्रेसियों ने उसका कांग्रेसीकरण कर दिया। जो त्याग और तपस्या कांग्रेस में थी, आज वो नहीं है। एक मैंने मैनिफेस्टो देखा था कांग्रेस का, उसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू का फोटो था, इंदिरा गांधी का था, सोनिया गांधी का था, राहुल का था, मौलाना आजाद का था, सरदार पटेल का था, महात्मा गांधी का फोटो नहीं था। मैंने कहा कांग्रेसियों, ये महात्मा गांधी का फोटो क्यों नहीं है? कहता है महात्मा जी कहते थे शराब छोड़ दो, महात्मा जी कहते थे बेईमानी छोड़ दो, महात्मा जी कहते थे भ्रष्टाचार छोड़ दो। हमने कहा इतनी चीजें छोड़ने की क्या जरूरत है, इस बाबा महात्मा को ही छोड़ दो ना। आज कहीं आपको गांधी का चित्र कांग्रेस के मंचों के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। आज कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर पिछले 15 साल से शीला दीक्षित राज कर रही है। कहते हैं पेरिस बना दिया उसने जाके। आज अनाधिकृत कॉलोनियों के अंदर 50 लाख लोग रहते हैं। आज स्लम के अंदर 10 लाख लोग रहते हैं। आज झुग्गी झोपड़ियों के अंदर 30 लाख लोग रहते हैं। आज 5 से 10 लाख लोग गांवों के अंदर रहते हैं। आज 2 से 3 लाख लोग पटरी के ऊपर सो के गुजारा कर रहे हैं जाके। इसको पेरिस कहते हैं। दिलों के अंदर उन्होंने अपने घरों के अंदर इतनी महंगाई भर दी है कि आज आप देखिए हर चीज महंगी हो गई है। बिजली की दरें आसमान के ऊपर पहुंच गई है। एक गरीब आदमी अपने बच्चों का पेट काटकर, दूध काटकर
बिजली के बिल भरने को इसलिए मजबूर हैं कि आज बिजली के बिना रहा नहीं जा सकता है। और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित इस बात को कहती है कि अगर बिजली महंगी है तो एक पंखा चलाओ, एक लाइट चला लो। हे शीला दीक्षित मुख्यमंत्री जी, आपके यहाँ 10-10 एसी चल रहे हैं, आपके यहाँ 10-10 कूलर चल रहे हैं, आपके यहाँ 10-10 लाइट, 10-10 ट्यूब, 10-10 चीजें चल रही हैं, और गरीब आदमी को आप एक पंखा और लाइट करनी है। ये गरीब जनता आपके घर पर आ गई तो सारे एसी और सारे साधन उतार के ले जाएगी, मैं ये बता सकता हूं आपको। गरीब शांति करके पड़ा हुआ है। हमको कहती है बिजली के दाम आसमान पर है, बिजली के, अभी आपने देखा है आज विज्ञापन भरे हुए हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी, यहां बिजली महंगी। आप क्या कहना चाहते हैं? आप बिजली को महंगा करना चाहते हैं जाके? अभी मैं नितिन गडकरी से बात कर रहा था जाकर, हमने ये दिल्ली के अंदर ऐलान किया है कि हम बिजली के दाम 30% कम करके दिखाएंगे, और शीला दीक्षित हमसे फार्मूला पूछती है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन बीजेपी सत्ता में आ गई, बिजली के दाम 30% तक आपको लोगों को कम करके दिखा देंगे। 2002 के अंदर जो करार हुआ था बिजली कंपनियों के साथ, उसमें लिखा हुआ था कि सारी बिजली कंपनियां पूरी दिल्ली के अंदर बिजली देंगी, चाहे वो टाटा हो, रिलायंस हो, पीएससीएस हो, बीवाईपीएल हो। जैसे आपने देखा होगा 1996 में भैया मोबाइल का क्या रेट था? 16 रुपए आउट गोइंग और 16 रुपए इनकमिंग था। आज कितना मोबाइल का रेट है? 30 पैसे प्रति मिनट है। क्यों? आइडिया, सैमसंग, टाटा और कौन सी कंपनी? वोडाफोन, रिलायंस, एयरटेल, ये सारी कंपनियों का आपस के अंदर कंपटीशन हुआ। बीजेपी आएगी तो 2 कंपनियां नहीं 10 कंपनियां लेकर आएगी, कंपटीशन करा देगी और रेट को नीचे लुढ़का देगी। ये समझ लीजिए बात समझ आती है या नहीं आती? 4500 मेगावाट दिल्ली के अंदर उत्पादन होना था बिजली का, 350 मेगावाट टाटा उत्पादन कर रहा है। प्रगति 1 और प्रगति 2 बंद पड़े हैं क्योंकि केजी बेसिन से गैस नहीं आ रही। जिस दिन बीजेपी आएगी अपने पावर स्टेशन हम यहां पर लगाएंगे, उत्पादन करेंगे, बाहर से बिजली महंगी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिजली कंपनियां बड़ी बड़ी बैलेंस शीट दे रही हैं, ये बिजली कंपनियां घाटा दिखा रही हैं, ये बिजली कंपनियां झूठे अपने खाते दे रही हैं। और जो डीआरसी जो कि दिल्ली सरकार ने अपॉइंट किया है, जो शीला के हाथ में कठपुतली है, उनके पास ऑडिटर्स नहीं है, उन खातों को जांच करने के लिए आदमी नहीं है। जिस दिन बीजेपी सत्ता के अंदर आएगी पहले ऑडिटर्स की अपॉइंट करेगी, फिर इन खातों को चेक करेगी और इनके नकली खातों को 2 टुकड़े करके फाड़ करके फेंक देगी। समझ लीजिए बात को। मैं अपनी शीला दीक्षित जी को फॉर्मूला देना चाहता हूं। बता रहे थे मुझे अनिल झा साहब, अगर इस किराड़ी के अंदर कोई दूसरा एमएलए कांग्रेस का गलती से चुना जाता तो यहां पर एक काम भी नहीं होता। बोलो अनिल झा ने काम किए या नहीं किए? ऐसा मैंने आज तक प्रभाव आज तक किसी दिल्ली के अंदर नहीं देखा जिसमें एमएलए से इतना ज्यादा प्यार। पाइपलाइने पानी की डाल दी है, मीठा पानी देने को तैयार नहीं सरकार। यूजीआर इन्होंने खड़ा कर दिया 1.25 करोड़ की लागत से, और वो पानी इसलिए छोड़ना नहीं चाहती है कहीं अनिल झा दोबारा से चुनाव ना जीत जाए। बोलो अनिल झा जीतेंगे नहीं जीतेंगे दोबारा चुनाव? एक एमएलए हमारा दिल्ली के अंदर जीतेगा जाके। आप बात करती हैं पानी को, आप ले लीजिए, दिल्ली के अंदर कहती है 850 एमजीडी पानी, जितने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उनकी कैपेसिटी को गिन के पानी है। मुनक नहर में दिल्ली से 400 करोड़ रुपया हुडा के चरणों में डाल दिया इन्होंने, 550 करोड़, पहले 400 फिर 150, कि ये मुनक नहर से अगर पक्की नहर से आएगा तो कच्ची नहर के अंदर 30% पानी हमारा बचेगा। वो मुनक नहर चल नहीं रही, कहती है हुडा साहब पानी नहीं देते। केंद्र में किसकी सरकार है? जोर से बोलो, किसकी सरकार है? दिल्ली में किसकी सरकार है? हरियाणा में किसकी सरकार है? जब तीनों जगह कांग्रेस की सरकार है तो आप पानी क्यों नहीं लेकर आती है जाके?